हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि जब हम कोई केटायन किसी गैसियस स्टेट में जब हम किसी केटायन या एनायन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर और उस पर्टिकुलर केटायन या एनायन में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। उस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जब भी किसी केटायन जो कि क्या है हमारा गैसियस स्टेट में है, केटायन या एनायन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो केटायन या एनायन वाटर के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, अब जैसे जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो साइज पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे हम लिथियम की बात करें अगर, तो लिथियम का साइज छोटा होता है, सोडियम का साइज उससे बड़ा होता है, पोटेशियम का साइज उससे बड़ा होता है, रूबिडियम का साइज उससे बड़ा होता है और सीजियम का साइज उससे बड़ा होता है। ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक, क्योंकि हम एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो हम उसी के हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज हमारा इंक्रीज होता है। साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। और अगर इनका हम चार्ज देखें तो सभी पे चार्ज कितना आता है, 1 चार्ज आता है सभी पे। तो चार्ज तो सभी पे सेम है, लेकिन साइज क्या हो रहा है, इनका साइज अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज होता है। तो अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटम छोटा होगा, इसके कंपैरेटिवली सोडियम का जो एटम होगा वो बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात करें तो लिथियम का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है और सोडियम का चार्ज डेंसिटी कम होता है। तो अगर हम इस लिथियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल में डालेंगे तो लिथियम आयन के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, आके इससे अट्रैक्ट होने लगेंगे। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें चार्ज डेंसिटी इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल आके इससे अट्रैक्ट होने लगेगा तो इसके सराउंडिंग स्फेरिकल शेप में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बनते चले जाएंगे और धीरे धीरे हमारा जो लिथियम होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन ये किस केस में है, एक्वस केस में या फिर हाइड्रेटेड के केस में होगा। जनरली लिथियम का साइज सोडियम से छोटा होता है, लेकिन अगर हम हाइड्रेटेड लिथियम लेंगे तो हाइड्रेटेड लिथियम का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली जो सोडियम की चार्ज डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो यहाँ पे कम वाटर मॉलिक्यूल आके इससे अट्रैक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रेटेड बनेगा, हाइड्रेटेड सोडियम बनेगा, सोडियम हमारा बनेगा वो इसके कंपैरेटिवली छोटा होगा। तो जनरल वे में हम बोलेंगे कि जो एस ब्लॉक के ग्रुप है अप टू डाउन जाने पे उनका साइज इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम हाइड्रेटेड की बात करें, हाइड्रेटेड लिथियम या सोडियम या पोटेशियम रूबिडियम, तो उसका साइज कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा साइज है जनरल वे में। ठीक है, लेकिन अगर हम हाइड्रेशन की बात करें, हाइड्रेटेड आयन की बात करें, तो अगर हमने लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, रूबिडियम लिया और सीजियम लिया, तो अभी मैंने आपको बताया हाइड्रेटेड के केस में जिसका जितना ज्यादा छोटा साइज होगा वो उतना ही ज्यादा हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होगा। तो इसका साइज बड़ा होगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। ठीक है, अब आइए कुछ और चीजें जान लेते हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें और फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की बात करें बेटा, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है आपका, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। सेकेंड ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन भी है। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। ठीक है, अप टू डाउन जाने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दोनों के ही
केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे +1 चार्ज आ रहे हैं सब पे और यहाँ पे +2 चार्जेस आ रहे हैं सब पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके। तो अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसके कंपेरेटिवली इसमें ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सेकेंड ग्रुप की हाइड्रेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप के कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है? तो अप टू डाउन जाने पे हमें पता है साइज इंक्रीज होता है, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो हमारा ये जो फ्लोरीन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं? इनका साइज कंपेरेटिवली छोटा होता है, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई। अब मैं थोड़ी सी और चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो लिथियम है, लिथियम को मैंने हाइड्रेटेड लिथियम बनाया है, और हाइड्रेटेड लिथियम का मतलब है लिथियम का साइज अब सोडियम से क्या हो गया है? बड़ा हो गया है, ठीक है। और यहाँ मैंने सोडियम का साइज बनाया। अब क्योंकि इसका साइज छोटा था इसलिए ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके इससे अट्रैक्ट हो गए, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। अब इसमें क्या है? साइज इसके कंपेरेटिवली इसका साइज क्या है? बड़ा है, तो कम वाटर मॉलिक्यूल आके इससे क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, जिससे ये साइज वाइज क्या होगा? छोटा होगा। अब एक चीज बताइए, अगर हम इसकी कंडक्टिविटी देखें या मोबिलिटी देखें, मोबिलिटी क्या होता है? मूव करना। तो मूव करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? इसकी कि इसकी? क्योंकि ये हाइड्रेटेड के फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में ये क्या हो रहा है? बड़ा साइज बना ले रहा है, तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका साइज हाइड्रेटेड फॉर्म में छोटा है, तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जो इसकी आयनिक मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रेटेड आयन। ओके, इसकी आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रेटेड आयन। मतलब अगर हम जिसका हाइड्रेटेड आयन ज्यादा बनेगा उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, मूव करने की टेंडेंसी। ये हैवी है, बहुत ज्यादा आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल हमने आज क्या क्या सीखा? हमने जो सीखा वो है हमारा कि ये जो आपका, अगर हम देखिए बेटा, अगर लिथियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है, मान लो ये दोनों क्या हैं, इन दोनों की बात करें इन एक्वस कंडीशन, अगर हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? इसका साइज छोटा था तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट होंगे, जिससे इसका साइज बढ़ जाएगा। इसका साइज बड़ा था तो कम वाटर मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट करेंगे, जिससे इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर हम आयनिक मोबिलिटी की बात करें, किसमें ज्यादा कंडक्टिविटी होगी या किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो क्या होगा? जिसका साइज छोटा होगा वो कम हाइड्रेटेड होगा, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। जिसका साइज बड़ा होगा वो कम वाटर मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट होंगे, तो जब कम वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा इन एक्वस कंडीशन, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे सीजियम का साइज बड़ा होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है, लेकिन एक्वस कंडीशन में सीजियम छोटा हो जाएगा और लिथियम बड़ा हो जाएगा, जिससे इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो ओवरऑल हमने जो पढ़ा वो क्या है आपका? जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है चार्ज आयन, जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे सोडियम पे प्लस चार्ज है और कैल्शियम पे 2+ चार्ज है और एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज है, तो ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी? एल्यूमिनियम की, फिर कैल्शियम की, फिर सोडियम की। ओके,
नेक्स्ट है जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे जैसे साइज आपका बड़ा होता जाएगा तो इसमें चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस होती जाएगी। तो जब चार्ज डेंसिटी लेस होती जाएगी तो कम वाटर मॉलिक्यूल आके इससे अटैच होंगे। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसमें कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी और जिसका साइज छोटा होगा उसमें ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, क्योंकि इससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके बाइंड होंगे और बाइंड होने में जो एनर्जी रिलीज होती है वही आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। ओके बेटा, आयनिक मोबिलिटी का मतलब वही है जैसे अगर लिथियम है, लिथियम अगर वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो ये अपना साइज क्या होता है, इसका साइज इन एक्वस में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम कंपैरेटिवली इसके बड़ा होता है तो इसमें कम वाटर मॉलिक्यूल आके इससे अटैच हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, आयनिक मोबिलिटी उसकी उतनी ही कम हो जाएगी। तभी तो मैंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लिथियम की, ठीक है, तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। सोडियम की इसकी कंपैरेटिवली कम है हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था हाइड्रेशन एनर्जी का टॉपिक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।